नफरत पर मोहब्बत की जीत है। एक बूढ़ी औरत और रहमतुल लिल आलमीन मक्का की गलियों में इस्लाम की गूंज पढ़ने लगी थी। दुश्मनाने इस्लाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतना दुष्प्रचार कर रखा था कि लोग उनसे डरने लगे थे। इसी डर का शिकार एक बूढ़ी औरत भी हुई। सुना था कि शहर में एक जादूगर नौजुबिल्ला आया है जो अपनी बातों से लोगों का धर्म बदल देता है और परिवारों को तोड़ देता है। उस औरत ने खौफ के मारे अपना सामान बांधा और शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाने का फैसला किया। वे बूढ़ी औरत भारी सामान लेकर मक्का है की तपती रेत पर चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से उससे बोझ संभल नहीं रहा था। तभी एक नूरानी चेहरे वाले शख्स वहां पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ पूछे उस औरत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उसका सारा सामान अपने कंधों पर उठा लिया। पूरे रास्ते वह शख्स खामोशी और अदब के साथ उस औरत के साथ चलता रहा। न माथे पर शिकन थी, ना कोई थकावट। वह बूढ़ी औरत रास्ते भर उस जादूगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयां करती रही और उस अजनबी को चेतावनी देती रही कि वह भी उससे बचकर रही। जब वे मंजिल पर पहुंचे और उस शख्स ने सामान नीचे रखा तो वह औरत बहुत खुश हुई। उसने एहसान के तौर पर कहा, बेटा, तुम बहुत नेक इंसान हो। मैं गरीब हूं, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक नसीहत ज़रूर दूंगी। मक्का में मोहम्मद नाम का एक शख्स है, उससे बचकर रहना, वह जादूगर है। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए बड़ी सादगी से जवाब दिया, माई, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से आप शहर छोड़कर आई है, वह मैं ही हूँ। यह सुनते ही वह औरत सन रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि जिसके बारे में उसने इतनी बुराइयां सुनी थी, जिसे वह अपना दुश्मन मानकर भाग रही थी, वह तो इतना रहमदिल और मददगार निकला। उसने रास्ते भर उन्हें गालियां दी, बुरा भला कहा, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी विरोध में नहीं बोला, बल्कि उसका बोझ उठाया। उसने तुरंत कहा, अगर आप ही मोहम्मद हैं तो बेशक आप खुदा के सच्चे रसूल हैं। उसने उसी वक्त कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई।